इस वीडियो में मैं आपको 10 भारतीय अजीबोगरीब गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ। इन गाड़ियों को बहुत ही अलग तरह से डिजाइन किया गया था जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इन गाड़ियों को देखकर लगता था कि इन्हें बनाया ही क्यों गया है। जिस किसी ने भी इन गाड़ियों को डिजाइन किया है उसने क्या सोच समझकर इन्हें इस तरह से डिजाइन किया है, और डिजाइन किया तो किया, लेकिन क्या सोचकर इन्हें लॉन्च किया। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली गाड़ी है टेम्पू हैंडसीट। 80 और 90 की दशक में भारत की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन यही टेम्पो था। जगह जगह पर इस गाड़ी के अलग अलग नाम थे। वैसे तो ज्यादातर लोग इसको टेम्पो ही बुलाते थे, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर इसे कौआ या फिर सुअर भी कहा जाता था, क्योंकि देखने में यह गाड़ी कुछ कुछ कौए या फिर सुअर जैसी लगती थी। वैसे तो इस गाड़ी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, गुड्स कैरियर के लिए ही बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसको मॉडिफाई किया गया और बाकी जगह इस्तेमाल भी किया जाने लगा। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इस गाड़ी का उस समय पर बोलबाला था। एज अ पैसेंजर कार, एज अ प्राइवेट कार या फिर एज अ एम्बुलेंस या गुड्स कैरियर, हर तरह से इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। इस 3 व्हीलर टेम्पू में 452 सीसी 2 सिलेंडर 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन मिलता था जो करीब 20 bhp की पावर जनरेट किया करता था। फिर बाद में लोगों ने इस गाड़ी के इंजन को रिप्लेस करना शुरू किया डीजल इंजन से, जो कि असल में डीजल इंजन नहीं, एक इरिगेशन पंप था, जिसकी वजह से इस इंजन को चालू करने के लिए कोई इग्निशन स्विच या फिर बटन नहीं था। आपको एक रस्सी से लेकर इस इंजन को चालू करना पड़ता था। इसलिए इस टेम्पो को चलाने वाले जो भी लोग थे वो अपने साथ एक रस्सी लेकर घुमा करते थे। हो सकता है आपने भी कभी रस्सी से टेम्पो को चालू करता हुआ देखा भी हो। अब तो इस टेम्पो को बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ छोटी जगहों पर आज भी इस तरह का टेम्पो देखने को मिल जाता है। दूसरी गाड़ी है हिंदुस्तान ट्रैकर, जो कि एक एसयूवी थी उस जमाने की। उस समय पर कुछ कुछ स्टेट्स में पुलिस वाले इस गाड़ी को काफ़ी पसंद किया करते थे। 60 के दशक में ट्रैकर को लॉन्च किया गया था हिंदुस्तान मोटर्स के द्वारा। हिंदुस्तान मोटर्स का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, एम्बेसडर और कॉन्टेसा जैसी पॉपुलर कार्स के साथ में। उसी कंपनी ने इस एसयूवी को बनाया था, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चली। एक तरफ हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर और कॉन्टेसा जैसी खूबसूरत गाड़ियों को बनाया था जिसे आज भी कई सारे लोग पसंद करते हैं, और दूसरी तरफ उसने ट्रैकर को बनाया जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। इस गाड़ी का नाम भी अलग था और बॉडी टाइप भी अलग था, लेकिन इस गाड़ी में पार्ट्स एम्बेसडर वाले ही इस्तेमाल किए गए थे। फिर वो चाहे हेडलाइट्स हो, इंडिकेटर्स हो, इंजन हो या फिर सस्पेंशन, सब कुछ एम्बेसडर का ही यूज़ किया गया था। इस गाड़ी में 2 तरह के इंजन मिला करते थे। एक था 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 38 bhp की पावर जनरेट किया करता था और 80 Nm का टॉर्क, मतलब कि ऑल्टो से भी कम पावरफुल था ये इंजन। और दूसरा था 2 लीटर डीजल इंजन जो सिर्फ 51 bhp की पावर जनरेट करता था और 106 Nm का टॉर्क, मतलब कि आज के ज़माने में 2 लीटर डीजल इंजन हैरियर और कंपास जैसी गाड़ियों में 170 PS तक की पावर जनरेट करता है, और उस ज़माने में 51 bhp की करता था। कितना अंतर आ चुका है। वैसे तो ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चली, जितनी भी चली है उसे ज़्यादातर पुलिस वालों ने ही खरीदा है। तीसरी गाड़ी है हिंदुस्तान वीर। मैंने पिक के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है, मैंने कुछ एडिट नहीं किया है, ये गाड़ी ही ऐसी है। असल में जो एम्बेसडर सेडान थी, उस सेडान से पिकअप ट्रक निकाला गया है। आमतौर पर देखा जाता है कि सेडान या फिर हैचबैक एक तरह के होते हैं, लेकिन पिकअप ट्रक और सेडान कैसे भाई? मतलब आज के ज़माने में चलने वाली डिज़ायर, होंडा सिटी या फिर सिविक को मैं पीछे से आधा काट दूं और ट्रॉली लगा दूं, वो कैसी लगेगी? और इस अजीबोगरीब पिकअप ट्रक को बहुत समय पहले लॉन्च नहीं किया गया था, अभी 2011 में ही लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसे डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। इस गाड़ी में BS3 डीजल इंजन और BS4 पेट्रोल इंजन मिला करता था CNG वेरिएंट ऑप्शन के साथ में। 3.3 लाख रुपीस से ये शुरू होती थी और इसकी लोडिंग कैपेसिटी थी करीब 800 किलोग्राम्स। इस गाड़ी में भी एम्बेसडर वाले सारे पार्ट्स इस्तेमाल किए गए थे, और हिंदुस्तान मोटर्स इस गाड़ी की USP बताती थी कि एम्बेसडर जैसा कंफर्ट और पिकअप जैसी लोडिंग कैरिंग कैपेसिटी। लेकिन लोगों को ना तो ये गाड़ी समझ में आई और ना ही इसकी टैगलाइन, इसलिए किसी ने भी, मेरे ख्याल में किसी ने भी इस गाड़ी को नहीं खरीदा। चौथी गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो आपने 3 पहिए वाले 3 टायर वाले टेम्पू टैक्सी तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी 3 पहिए वाली कार देखी है? इंडिया में 70 के दशक में 3 टायर वाली कार सिपानी बादल को लॉन्च किया जा चुका है। सिपानी बादल इंडिया की सबसे पहली 3 व्हील कार थी। ये गाड़ी बेस्ड थी यूके की पॉपुलर 3 व्हील कार रॉबिन के ऊपर। इस गाड़ी की कंप्लीट बॉडी को फाइबर से बनाया गया था, कहीं पर भी मेटल का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसके अलावा आगे का जो टायर था
उससे कोई भी चीज़ कनेक्टेड नहीं थी। मेरा मतलब है कि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव थी, आगे के टायर में पावर नहीं थी। इसके अलावा आगे के टायर में ब्रेक्स भी नहीं थे, सिर्फ स्टीयरिंग ही कनेक्टेड थी आगे के टायर से, जिसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी आसानी से पलट जाया करती थी। एक तो काफ़ी हल्की थी और ऊपर से आगे स्टेबिलिटी नहीं मिलती थी, तो इसलिए बात बात पर ये गाड़ी पलट जाया करती थी। मतलब कुछ अलग और नया करने की जिद में आपने आगे से एक टायर ही हटा दिया। मतलब हद है, हर माल 5 रुपए वाले खिलौनों में तक 4 टायर्स दिए हुए होते हैं और आप एक गाड़ी बनाते हैं जिसकी बॉडी फाइबर की है और आगे सिर्फ एक टायर दिया हुआ है, और उस गाड़ी को बनाया तो बनाया, फिर उसे लॉन्च भी कर दिया। वाह! मतलब आप सोच कर देखो कि अगर कोई कंपनी आज के ज़माने में ऐसी गाड़ी लॉन्च कर दे तो क्या होगा। मेरे ख्याल में सब लोग मिलकर उस कंपनी को देश से बाहर निकाल देंगे या फिर उसे खिलौना बनाने वाली कंपनी घोषित कर देंगे। जब इस गाड़ी को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आगे से हटाए हुए टायर को वापस से लगा दिया और इस गाड़ी का नाम रख दिया बादल 4। 5वीं गाड़ी है टाटा स्पेशियो। असल में ये टाटा सूमो है, जिसके ऊपर की बॉडी को हटा दिया गया है। रूफ, डोर्स, हर चीज़ फाइबर के बने हुए हैं। टाटा ने इस गाड़ी में इंजन तो काफ़ी बड़ा दिया, लेकिन वो पावरफुल नहीं था। 3 लीटर डीजल इंजन मिलता था जो सिर्फ 65 bhp की पावर जनरेट करता था। आज के टाइम में टाटा की सबसे सस्ती गाड़ी टियागो भी इससे ज़्यादा पावर जनरेट करती है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले की गाड़ियों में, पुराने ज़माने की गाड़ियों में कितनी कम पावर हुआ करती थी। 6वीं गाड़ी है महिंद्रा जियो, जिसे कि महिंद्रा क्लेम करता है कि ये एक कॉम्पैक्ट ट्रक है। भाई ट्रक नाम भी बड़ा होगा, इतनी छोटी है ये गाड़ी। हो सकता है इन इमेजेस में आपको ये गाड़ी में कुछ अजीब नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन जब आप इसे सामने से देखते हैं तो ये काफ़ी छोटी गाड़ी थी। इस गाड़ी को एज अ लोडिंग या फिर एज अ कैब की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन लोगों ने इस गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं खरीदा। इस गाड़ी की यूएसपी थी कि इस तरह की लोडिंग्स में ज़्यादातर 3 टायर देखने को मिलते हैं, जबकि इसमें 4 टायर दिए हुए थे। इसके अलावा इस गाड़ी का माइलेज भी काफ़ी अच्छा था, 27 kmpl। 442 सीसी सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन मिलता था जो 9 bhp की पावर जनरेट करता था और 21 Nm का टॉर्क। ये गाड़ी कितनी छोटी थी, इसका कर्व वेट देखकर आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका वजन था सिर्फ 610 किलोग्राम। हाल फिलहाल तो इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। हो सकता है आपको कभी कभार ये गाड़ी कहीं घूमते घामते दिख जाए, तब आप जरूर देखिएगा कि ये कितनी छोटी थी। 7वीं गाड़ी है पोलरिस मल्टिक्स। इस गाड़ी को आइचर मोटर्स और पोलरिस इंडिया ने मिलकर बनाया था। मतलब मिलकर आपने ये बनाया। इस गाड़ी को बनाया गया था एज अ पीपल कैरियर, कार्गो कैरियर और एज अ पावर जनरेटर। ये गाड़ी 3 किलोवाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती थी। फैमिली और बिजनेस पर्पस दोनों को ही ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को बनाया गया था। अब इस गाड़ी को देखकर बिजनेस पर्पस तो कुछ हद तक मुझे समझ में आता है, लेकिन फैमिली कैसे? इस गाड़ी के लुक्स को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ऐसे बंदे ने इसको डिज़ाइन किया है जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बड़े बड़े काम करना चाहता था, लेकिन कभी उसे मौका नहीं मिला। जब उसे एक छोटी सी गाड़ी डिज़ाइन करने को मिली तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कला एक ही गाड़ी में डाल दी और फिर बन के तैयार हुई पोलरिस मल्टिक्स। जितना अजीबोगरीब इसका नाम है, उतनी ही अजीबोगरीब इसकी शक्ल भी है। इस गाड़ी में 511 सीसी का डीजल इंजन दिया जाता था जो 9.78 bhp की पावर जनरेट करता था और 27.1 Nm का टॉर्क। लेकिन इस गाड़ी की एक गजब की बात थी, वो ये कि अच्छी से अच्छी एसयूवी इसकी इतनी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होती जितनी इसकी थी। इसमें आपको 225 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी जाती थी। मार्केट में रिस्पॉन्स इस गाड़ी को कुछ खास मिला नहीं और मार्च में आके इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। 8वीं गाड़ी है जुगाड़। जुगाड़ का मतलब तो इंडिया में लगभग हर कोई समझता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जुगाड़ का मतलब होता है जुगाड़। बस किसी भी तरह से कैसे भी अपना काम निकलाए, उसे जुगाड़ कहते हैं। इसे कुछ कुछ जगहों पर चकड़ा या फिर कुछ और नाम से भी बुलाया जाता था। यह कोई गाड़ी नहीं है, इसे किसी कंपनी ने नहीं बनाया, इसे लोगों ने ही बना लिया अपना काम निकालने के लिए। ये गाड़ी किसी भी एक डिजाइन की नहीं होती और ना ही इस गाड़ी में कभी कोई एक ही इंजन लगा होता है। जुगाड़ से मतलब है कि कहीं उठाया, कहीं से बॉडी बनवाई, आगे जाके उल्टे हाथ पे चौराहे के बगल में रहने वाले कल्लू से बॉडी बनवा ली, उस कॉलोनी में पड़ा हुए इंजन को उठाया, दोनों को लगाया और जुगाड़ तैयार है। अपनी पुरानी मोटरसाइकिल के इंजन को लगा लिया, पीछे ट्रॉली लगवा ली या फिर पीछे सीट्स लगवा के लोगों को बैठाल के पैसा कमाने लगे, या फिर जनरेटर लगा लिया, गन्ने के रस की दुकान साथ में चिपका ली और साथ में अपने लोगों को बैठालने की जगह भी निकाल ली।
मतलब कुल मिलाकर कम से कम पैसों में पुराना माल इस्तेमाल करके एक ऐसी जुगाड़ बना ली जिससे अपना हाल फिलहाल काम निकला है। इस तरह के जुगाड़ू लोग या फिर इस तरह की जुगाड़ गाड़ियां आपको सिर्फ और सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेंगी। पूरी दुनिया में किसी और देश में कभी भी नहीं मिल सकती। अभी भी अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या जुड़े हुए हैं तो आपको इस तरह की जुगाड़ गाड़ियां देखने को जरूर मिल जाएंगी। 9वीं गाड़ी है ई रिक्शा, मतलब कि इलेक्ट्रिक रिक्शा। आपको ध्यान हो तो पहले हर कोई साइकिल वाले रिक्शा चलाया करता था, लेकिन इन ई रिक्शा ने उन साइकिल रिक्शास को रिप्लेस कर दिया। आज के ज़माने में लगभग हर किसी शहर में, फिर वो चाहे दिल्ली हो या कोई दूसरा शहर, आपको ई रिक्शा देखने को जरूर मिल जाते हैं। सिर्फ दिल्ली में लगभग 3 से 4 लाख ई रिक्शा होंगे। इन ई रिक्शास को बनाने वाली कोई बड़ी कंपनी पहले नहीं थी। लोग इस गाड़ी के पार्ट्स को चाइना से इंपोर्ट करते थे और यहाँ पर लाके असेंबल करते थे, क्योंकि इस तरह की गाड़ियाँ चाइना में भी काफी पसंद की जाती हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस गाड़ी को लेकर कंफ्यूज्ड थी कि इसे किस कैटेगरी में लिया जाए। इसलिए एक समय के बाद 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन ई रिक्शास को बैन भी कर दिया था। लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट किया और ई रिक्शास को लीगलाइज कर दिया। इसके बाद से इन्हें सर्टिफाइड नंबर प्लेट्स मिलने लगी और इनका इंश्योरेंस भी होने लगा। 10वीं गाड़ी है 6 सीटर 3 व्हीलर टेम्पू। कहने को तो ये 6 सीटर है, लेकिन इसमें 8 से 10 लोग काफी आराम से बैठ जाते हैं। हालांकि बैठाने वाले तो 12-15 लोग तक बैठा लेते हैं। ये टेम्पू सड़कों पर काफी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है आप इन टेम्पू में हाल फिलहाल बैठ भी चुके हों। विक्रम और फोर्स मोटर जैसी कंपनीज इस तरह के टेम्पू बनाती हैं। इनमें लगभग 522 सीसी का डीजल इंजन दिया हुआ होता है, जो करीब 9.78 bhp की पावर जनरेट करता है और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो बस यही वो कुछ 10 अजीबोगरीब गाड़ियां थी। हालांकि ऐसी गाड़ियां और भी हैं, लेकिन वो मैं आपको फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।